मध्य प्रदेश मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन JFMLT इंडिया के नेतृत्व में लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स ने केंद्र सरकार द्वारा जारी कनेक्शन सेंटर से जुड़े नोटिफिकेशन का जोरदार विरोध किया है। संगठन के प्रदेश महासचिव कमलेश राठौर के अनुसार ये नोटिफिकेशन लैब टेक्नोलॉजिस्ट के आधारों का हनन करता है और इसके पीछे कॉर्पोरेट लैब्स की बड़ी साजिश है जो अनैतिक तरीकों से बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट लैब्स मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, अस्पताल और अन्य संस्थानों से कम दरों का लालच देकर टाई अप करती है और ऑनलाइन माध्यम से सैंपल कलेक्शन कर जांच की गुणवत्ता से समझौता करती है, जिसका सीधा असर मरीजों के उपचार पर पड़ता है। इस विरोध के तहत 15 अप्रैल को लैब टेक्नोलॉजिस्ट डे मनाते हुए देश भर से 6 से 7 हज़ार ईमेल सरकार को भेज चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी उल्लेखनीय रही। संगठन की प्रमुख मांग है कि राज्य में अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल में लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स को सदस्य और चेयरपर्सन के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रहें। साथ ही यह भी मांग की गई कि सभी कलेक्शन सेंटर्स का पंजीकरण CMHO के अंतर्गत अनिवार्य किया जाए और केवल प्रशिक्षित एवं पंजीकृत टेक्नोलॉजिस्ट्स के माध्यम से ही सैंपल कलेक्शन हो। संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो प्रदेश सहित देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ और सबसे पहले तो आप सभी साथियों को, मीडिया के साथियों को नमस्कार। मेरे प्रदेश के सभी लैब टेक्नोलॉजिस्ट साथियों को नमस्कार। आज हम सभी लैब टेक्नोलॉजिस्ट अपनी समस्याओं और भविष्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं के लिए यहाँ पे हम एकत्र हुए हैं और अभी हमारा जो मेन मुद्दा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉरपोरेट्स जिस तरह से आगे अनैतिक रूप से, अनियमित तरीके से काम कर रहा है, उसके लिए हमारा पूरा चैलेंज है। और दूसरा पॉइंट है हमारा कलेक्शन सेंटर से रिगार्डिंग कि हम प्रदेश और देश से, सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इसके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन बनाई जाए, क्योंकि कलेक्शन सेंटर कॉरपोरेट्स इतना आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया गया है कि वो किसी भी हद तक जाता है। अभी तक तो जो डॉक्टर हॉस्पिटल्स होते थे वहाँ से टाई अप करते थे, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना। अब उनका रोल मेडिकल स्टोर्स में चला गया, वहाँ से भी कलेक्शन करना, किराने स्टोर्स तक, ऑप्टिकल्स की दुकान, मतलब आप कहीं पे भी कोई भी सैंपल दे देता है, उसके साथ वो टाई अप करेगा, स्पेशल रेट देगा और उसका सैंपल कलेक्ट करवाएगा। हमें इन सब चीज़ों में बहुत सारी कहना चाहिए कि विसंगतियाँ आई हैं कि अगर सैंपल प्रॉपर लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा कलेक्ट नहीं हो रहा है, सैंपल की हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसका टेस्ट के रिपोर्ट्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अभी जो हमारा रिसेंटली कलेक्शन सेंटर्स का गाइडलाइन आया, जिसमें केंद्र सरकार ने बताया कि कलेक्शन लैब टेक्नोलॉजिस्ट के अलावा और भी साथी कर सकते हैं, जैसे फ्लेबोटोमिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, इवन डॉक्टर्स को भी अथोराइज किया गया है। उसके अगेंस्ट हमने ऑब्जेक्शन सजेशन भी डाला है और सरकार के पास कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट के अलावा कोई भी कलेक्शन सेंटर्स नहीं रन कर सकता है और कलेक्शन सेंटर्स रन करने के लिए केवल और केवल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही अधिकृत होते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर एजुकेशन है। जैसे DMLT है, 2 ईयर्स का कोर्स होता है, 3 BMLT, MMLT जो होता है 5-6 ईयर के कोर्स होते हैं। और एक सबसे इसमें और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा मध्य प्रदेश सरकार हमारे ही लैब टेक्नोलॉजिस्ट यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए ST SC OBC कैटेगरी में स्कॉलरशिप दिया जा रहा है और उनको ये स्कॉलरशिप इस वजह से दिया जाता है कि वो पढ़ लिख कर अपना रोजगार डेवलप करेंगे, स्वरोजगार करेंगे, नौकरी के पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि हम स्किल्ड हैं, टेक्निकल हैं, तो हम अपना रोजगार खुद डेवलप कर सकते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जब वो ये 5-6 साल में पढ़ने के बाद बाहर आता है तो उसका फ्यूचर वो खुद डिसाइड नहीं करता है मुझे कैसे करना है, उसका फ्यूचर कॉर्पोरेट डिसाइड करता है। एक बहुत बड़ी लॉबी है, वो डिसाइड कर रहा है कि आपको कितने हजार की जॉब मिलेगी, कब तक आपको जॉब मिलेगा और कब बाहर कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का सरकार भी समर्थन कर रहा है। आज मध्य प्रदेश सरकार के अंदर भी पूरा का पूरा लैब कॉर्पोरेट के अंडर में चला गया है। पहले लैब टेक्नोलॉजिस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए आते थे, उसकी तैयारी करते थे। अभी बहुत सारे हमारे टेक्नोलॉजिस्ट का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि या हमारा जॉब क्रिएशन, पहले वैकेंसीज नंबर ऑफ ज़्यादा थे, अब वो नंबर ऑफ कम हो गए हैं। उसका रीज़न
कि जब आप लैब को पूरे कॉर्पोरेट के हैंड ओवर कर रहे हो स्टेट में, सेंटर पे, तो हमारा जॉब का क्या होगा? जॉब क्रिएशन बंद हो जाएंगे और कॉर्पोरेट अपनी मनमानी करना चालू कर देगा। तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट हम संगठन पूरा अवेयर हो चुका है, एकजुट में खड़ा हो गया है कि अगर हमारे इन मांगों को प्रॉपर तरीके से नहीं सुना गया या नहीं माना गया तो संगठन नेक्स्ट रूप में आंदोलन का रूप ले लेगा। मांगे क्या है आपकी? हमारा कम से कम कलेक्शन सेंटर्स जो अभी गाइडलाइन बन रही है उसको प्रॉपर तरीके से लैब टेक्नोलॉजिस्ट के हितों में बनाया जाए और कलेक्शन सेंटर चलाने का अधिकृत केवल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को होना चाहिए और उस सेंटर का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर सीएमओ लेवल पे होना चाहिए, जिससे कोई भी अनैतिक रूप से आकर सेंटर ना चलाए और उसकी कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में भी होना चाहिए। दूसरा है कॉर्पोरेट लैब उस रजिस्टर्ड कलेक्शन सेंटर के थ्रू ही काम करे, वो डायरेक्ट कलेक्शन सेंटर ओपन ना करे। ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड है और सरकार से आग्रह करेंगे कि आपके ही हम बच्चे हैं, आपने ही हमें पढ़ाया लिखाया और रोजगार के लिए आगे लेके आए हैं, तो प्लीज सरकार को कुछ ज्ञापन या कुछ किया है? हाँ सर, हमने ऑब्जेक्शन सजेशन अभी हमने डाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है और उस गेजेट में हमने अभी 31 मार्च को लगभग 5 से 7 हज़ार मेल डालकर हमने ऑब्जेक्शन डाला है और हमने रिक्वेस्ट किया है कि DMLT, BMLT, MMLT जो किए स्टूडेंट्स हैं या लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको ही अधिकृत किया जाए, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर पैरामेडिकल काउंसिल्स में होता है। अभी अलाइड काउंसिल आ गया है, तो इस तरह से वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होते हैं, टेक्निकल होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। तो केवल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए ही अधिकृत किया जाए और वो हमारा राइट भी है। पैथोलॉजी में अगर देखा जाए, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। तो पैथोलॉजिस्ट को जितना हम मीडियम एडवांस लैब की बात करते हैं तो वहाँ पे वो अधिकृत हैं, बट कलेक्शन पार्ट, सैंपल हैंडलिंग, टेस्टिंग, ये सारा लैब टेक्नोलॉजिस्ट करता है। अभी हम लोगों का मांग ये भी है कि जो लैब की कैटेगराइजेशन किया गया है तो मध्य प्रदेश सरकार हमारा 2018 का गैजेट अडॉप्ट करे और जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हैं या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको कम से कम बेसिक लैब जिसमें रूटीन टेस्ट होते हैं वो भी रन करने के लिए अधिकृत करें, जिससे कि कम से कम रूरल एरिया है, ब्लॉक लेवल पे है, हर जगह क्योंकि गवर्नमेंट्स अपना लैब ओपन नहीं कर सकता या सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पे स्वरोजगार का भी अवसर आएगा और एक क्वालिटी के साथ हम आगे काम कर पाएंगे। ये हमारे मुख्य मांगे हैं।